बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी के सिलेबस के बारे में, जो कि सभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह जो 5th सेमेस्टर है उसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वह बस थोड़ा विस्तृत है, यानी उसका सिलेबस बड़ा है, और जो बॉटनी है और जियोलॉजी है इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही अच्छा एवं महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बॉटनी के सिलेबस को दो पार्ट में देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ए में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, और पार्ट बी में जो इसका सिलेबस है उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें दिया है सेमेस्टर प्रोग्राम दिया है, तो प्रोग्राम में आ जाएगा बैचलर इन साइंस, और सेमेस्टर यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो ईयर है उसे 2024-25 दिया है। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट ने एनईपी के तहत 2024-25 में ही फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, इस कारण से यहाँ पर ईयर को 2024-25 दर्शाया गया है। उसके बाद जैसे फर्स्ट में दिया है कोर्स कोड, फिर सेकंड में दिया है कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप में यहाँ पर आ जाएगा साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। उसके बाद कोर्स टाइप दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा डीएससी, तो इसका मतलब होता है डिसिप्लिन एफिसिफिक कोर्स। उसके बाद फोर्थ में दिया है प्री रिक्वेस्टिंग, 5th में दिया है कोर्स लर्निंग आउटकमिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि इस जो पाठ्यक्रम है उसे पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट हैं उसको क्या क्या नॉलेज प्राप्त होता है ना। तो इसमें जैसे फर्स्ट में दिया है कि सेल और उनके कंपाउंड्स का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर सेकंड में दिया है मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन तथा सेल डिवीजन के बारे में सीखेंगे। फिर थर्ड में दिया है मेडेलियन और नॉन मेडेलियन जेनेटिक्स को समझेंगे। फिर फोर्थ में दिया है लीकेज, क्रॉसिंग ओवर और जीन इंटरेक्शन को समझने वाले हैं। अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार दिया गया है कि कुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 रखा गया है और पासिंग मार्क्स 40 है। इस प्रकार हमारा 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल और असाइनमेंट होने वाला है, और कुल मार्क्स यहाँ पर 100 दिया है और इसमें आप सभी को 40 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। उसके बाद देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें जो बॉटनी का सिलेबस है उसे बताया गया है। जैसे कि देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में हम द सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखने वाले हैं कि सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल की विशेषता। जो प्रोकार्योटिक सेल है और यूकार्योटिक है उसको उसकी क्या विशेषता है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यह है प्लांट सेल वाल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यह है फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर्स, जो न्यूक्लियर्स हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो न्यूक्लियर्स के अंदर क्या देखने वाले हैं हम, तो इसमें देखने वाले हैं न्यूक्लियर एनावेप, न्यूक्लियर पोरो कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लेमिन, क्रोमेटिन आर्गोनाइजेशन, न्यूक्लियोलोस, है ना। उसके बाद देखने वाले हैं कि जो साइटोस्केलेटन, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएटर फिलामेंट्स, इन सभी को हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाला है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है और यह एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, और अच्छा यूनिट माना जा सकता है। अब देखते हैं कि सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सेल आर्गेनेलेस, डिवीज़न ऑफ सेल। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा डायग्राम है ना, वो उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, इन सभी प्रकार की जानकारी को हम इसमें देखने वाले हैं।
क्लोरोप्लास्ट देखने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो कि एग्जाम के बेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस, गाल्जी काय है ना, जो गोल्जी ऑपरेटर्स लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसे गाल्जी काय कहा जाता है। उसके बाद ये है प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, उसके बाद यह है लाइसोसोम जो एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है और यह भी एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। अब फिर देखते हैं थर्ड यूनिट को। तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं मेडिलियन जेनेटिक्स, लीकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें देखने वाले हैं कि जो मेडिलिज्म है, हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ इन हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, क्रोमोसोम्स थ्योरी और इनहेरिटेंस, आइटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, प्रोबेबिलिटी, पेडिग्री एनालिसिस, non-Mendelian inheritance, incompletely dimesis, chromodynesis, gene introduction, duplicate, complementary, supplementary, एपिस्टेसिस, लीकेज, क्रॉसिंग ओवर, इन सभी को हम थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और यह जो यूनिट्स है वह बहुत ही छोटा है, इसे शॉर्टकट रूप में दिया है। इसमें हम इस बार बॉटनी में कुछ एकदम लंबा चौड़ा है ना, बहुत ही लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत ही अच्छा यूनिट है। फिर देखते हैं फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस म्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दिया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस म्यूटेशन, म्यूटेशंस के जो म्यूटेशंस है उसके प्रकार, उसके टाइप्स को देखने वाले हैं। मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेजेनिस, फिजिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन, और यह है क्रोमोसोमल एब्रेशन, डिलीशन, डुप्लीकेट है ना, और यह है इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन है ना। इस प्रकार हम फोर्थ यूनिट में भी कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं देखने वाले हैं, बहुत ही कम टॉपिक है इस बार, है ना। इसलिए आप सभी स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी जो पढ़ाई है वो अभी से ही स्टार्ट कर दो। आप सभी को सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई ना, अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा जो बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन जो चैनल है उसमें आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। यहाँ पर है ना आप सभी को लाइव क्लासेस है ना, नोट्स, पीडीएफ, ये सभी मिलने वाली हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी केवल फ्री में। आप सभी को केवल बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन जो चैनल है उसके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप सभी स्टूडेंट को फ्री में क्लासेस मिल सके। और हमारा जो बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन है वो पूरे छत्तीसगढ़ में ऑल यूनिवर्सिटी है ना, छत्तीसगढ़ में जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कराता है। और ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो कम्प्लीटली कोई तैयारी नहीं करा रहा है। हम सभी बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री किसी एक विषय पर वीडियो नहीं बनाते, हम सभी जो मेन विषय है उसका वीडियो बनाकर है ना सिलेबस का एनईपी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और आप सभी स्टूडेंट इन सभी को वॉच करें है ना, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आप सभी को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, अच्छा नॉलेज मिले। अब इस प्रकार हमारा फाइनली जो बॉटनी का सिलेबस है वह कंप्लीट होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो लैब कोर्स है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह भी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फाइनली आप सभी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम जुलाई माह से ही या वो 5th सेमेस्टर की जो पढ़ाई है केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सभी का NEP के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करवाने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहिए। BSc सेमेस्टर एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।